हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपन करेंगे 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड। तो देखिए इसमें थर्ड वाले में कुछ बॉक्स टाइप क्वेश्चन है। बॉक्स टाइप क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, तो मैं इसको आराम से जो है 1 बाय 1 आपको सोल्व करके बताता हूँ कि इसका आंसर किस तरीके से आपको निकालना है। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2, देन उसके बाद बॉक्स है, देन 26 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए यहाँ टोटल जो है 3 टर्म्स है, इस क्वेश्चन के अंदर 3 टर्म्स है और उस 3 टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म आपको 2 गिवन है और थर्ड वाली टर्म आपको 26 गिवन है। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरी टर्म्स निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप जो है नहीं कर पाएंगे इसको सोल्व। तो देखिए थर्ड टर्म आपको गिवन है, क्या अपन थर्ड टर्म को ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 2d। अब ये a प्लस 2d मैंने किस तरीके से लिखा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए अपना जो फॉर्मूला होता है ए एन का, वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए जैसे आपको 10th वाली टर्म फाइंड करनी है, इसका मतलब n की वैल्यू 10 हो गई। तो जब मैं यहाँ 10 पुट करूंगा तो 10 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या मैं 10th टर्म को a प्लस 9d लिख सकता हूँ क्या? ये इस तरीके से बना है। ये मतलब आपको जो भी टर्म्स फाइंड करनी है उसमें से आपको क्या करना है कि एक कम कर देना है और उसके बाद उसको लिख देना है। तो इस तरीके से आप टर्म्स को लिख सकते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं ऐसे ही लिखूंगा। जैसे मान लीजिए आपको 20th टर्म अगर फाइंड करनी है तो a20 को मैं हमेशा लिखूंगा a प्लस 19d। आपको हमेशा यही करना है, एक नंबर कम करके उसको लिख देना है। तो यहाँ आपको गिवन है a3 की वैल्यू 26, मैंने उसको लिख दिया a प्लस 2d इक्वल में 26। अब देखिए आपको a की वैल्यू 2 गिवन है, तो अपन जब यहाँ a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने के बाद में जब इसको सॉल्व करूंगा, ये 2 जो है ट्रांसपोज होके उधर जाएगा। तो यहाँ से 26 में से 2 माइनस करेंगे, 24 बचेगा और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाइड है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू आपको 12 मिल जाएगी। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और आपको सेकेंड टर्म निकालनी है, आपको फर्स्ट टर्म अगर गिवन है, आपको सेकंड टर्म निकालनी है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली टर्म में डी ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, जो कॉमन डिफरेंस है वो उसमें ऐड कर दीजिए। इसका मतलब है कि 2 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो मुझे जो है सेकंड टर्म इसकी मिल जाएगी, दैट इज 14। तो यहाँ जो बॉक्स था उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके 14। आई होप आपको फर्स्ट वाला इसका समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ। तो सेकंड वाले में देखिए आपको गिवन है बॉक्स, देन उसके बाद 13, देन फिर बॉक्स है और देन 3 है। तो यहाँ देखिए आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ टोटल मिला के 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स में से फर्स्ट वाली पता नहीं है, सेकंड वाली है, थर्ड वाली नहीं है, फोर्थ वाली है। तो सेकंड टर्म आपको गिवन है 13 और फोर्थ वाली टर्म आपको गिवन है 3। ठीक है, तो क्या मैं सेकंड वाली टर्म को लिख सकता हूँ a प्लस 1d, जैसा कि अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था। सेकंड वाले को लिख सकते हैं a प्लस 1d और फोर्थ वाले को लिख सकते हैं a प्लस 3d। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर अब दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। वहां से आपको सबसे पहला काम यही होता है कि a और d फाइंड करना। तो जब आप a और d फाइंड कर लेंगे तब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो ये 2 इक्वेशन आपके पास बनी है, ये फर्स्ट वाली, ये सेकेंड वाली। अपन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सोल्व बोथ द इक्वेशन। तो जब दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा, सोल्व करने का मतलब है आप चाहें तो इनको माइनस कर दीजिए, माइनस ही करना होता है एक्चुअल में, इनको एलिमिनेट कर रहे हैं अपन। तो एलिमिनेट करके मैं इसको माइनस करता हूं। तो माइनस करने से देखिए a से a कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 3d में से 1d को माइनस करेंगे 2d बचेगा और 3 में से 13 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे d की वैल्यू मिल जाती है -10/2, d की वैल्यू आपको आ जाएगी यहाँ पे -5। अब देखिए d -5 आ गया है, तो अब आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो मैं इधर लिख देता हूं छोटा सा। देखिए फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको a2 में से d माइनस करना है। ठीक है, अगर पीछे वाले में से, जैसे देखिए आगे वाले में से पीछे वाला फाइंड करना है तो आपको प्लस करना होता है, लेकिन अगर पीछे वाले में से आगे वाला फाइंड करना होता है तो आपको माइनस करना होता है। तो अगर मैं a2 में से d माइनस कर देता हूं, जैसे कि a2 13 है और इसमें से d माइनस कर देता हूं, तो d ऑलरेडी -5 है, तो माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो 13 + 5, तो a1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 18। इस तरीके से आपको a1 मिलेगा। और इस तरीके से आपको a3 फाइंड करना, तो आप a2 में d ऐड कर दीजिए या फिर a4 में से d को माइनस कर दीजिए। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस पोजीशन पे जो a3 आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं वीडियो के नीचे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को जो है क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और आप लोग अच्छे से मेरे साथ के साथ जो है पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं।
ठीक है। इसी तरीके से देखिए इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में 5, देन उसके बाद बॉक्स है, देन उसके बाद बॉक्स है, देन उसके बाद 9.5 है। ठीक है, तो देखिए ए की वैल्यू आपको 5 गिवन है, यहाँ लिख देता हूं मैं, ए की वैल्यू 5 गिवन है और ए 4 की वैल्यू 9 एंड 1/2 है। ठीक है, 9 एंड 1/2 को आप चाहते तो इसको 9.5 भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका, सेकंड पार्ट इसका नहीं देखा है, बाकी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो आप एक बार जरूर चैनल पे जाके ट्राई करें, वीडियोस काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखिए A4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, A+3D की वैल्यू 9.5 है और यहाँ से देखिए ए की वैल्यू अपने को पता है 5 है, तो मैं अगर यहाँ ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ और इसको जब मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ये 5 उधर ट्रांसपोज होगा और 5 उधर ट्रांसपोज होते ही मुझे यहाँ से डी की वैल्यू मिल जाएगी 4.5/3। जब इसको सोल्व करते हैं तो 1.5 आपको यहाँ से डी की वैल्यू मिल जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप 1.5 को आप 1.5 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। अब आपको सेकंड वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं A1 में D ऐड करूंगा। A1 की वैल्यू 5 है, इसमें अगर 1.5 ऐड करते हैं तो 6.5 आता है। आप चाहते हैं 6.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहते हैं तो 6.5 भी लिख सकते हैं। ऐसे आपको A3 फाइंड करना है, तो आप A2 में D ऐड करते जाएं। A2 की वैल्यू 6.5 है, उसके अंदर अगर आप 1.5 ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 8। ठीक है ना, इस तरीके से आपको 8 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यूज अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा क्योंकि इसके अंदर टोटल मिला के 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ फोर्थ वाला क्वेश्चन सोल्व करना है इसका। देखिए फोर्थ वाला भी इजी है। इसके अंदर आपको जैसे फर्स्ट नंबर गिवन है -4, देन उसके बाद 4 बॉक्स बने हुए हैं, देन उसके बाद 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला नंबर आपको इसमें गिवन है -4 और लास्ट वाला नंबर आपको गिवन है इसमें, लास्ट वाला इट मीन्स 6 वाला नंबर आपको गिवन है 6। तो A6 को मैं लिख सकता हूं A+5D, इसकी वैल्यू आपको 6 गिवन है और A की वैल्यू -4 है, तो मैं यहाँ A की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं यहाँ पे। और जब 4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये कुछ वैल्यू D की इस तरीके से आपके सामने निकल के आ जाएगी 2। ठीक है, अब D की वैल्यू निकल चुकी है। क्या आप लोग इसमें से A2, A3, A4 और A5 निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो जरूर कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग ये निकाल सकते हैं। बहुत इजी चीजें हैं ये। ठीक है ना। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए फर्स्ट नंबर पे बॉक्स आता है, देन सेकेंड नंबर 38 है, उसके बाद फिर से 4 बॉक्स आते हैं इसके अंदर, देन उसके बाद 22 है। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये माइनस का 32 है, सॉरी यहाँ 3 बॉक्स आते हैं, उसके बाद यहाँ माइनस का 22 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें सेकंड वाला नंबर आपको गिवन है 38 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 वाली टर्म आपको गिवन है माइनस का 22। ठीक है, अब देखिए आपको A2 को अपन लिख सकते हैं A+D इक्वल में 38, जैसे आपने सेकंड वाला क्वेश्चन किया था सेम ही इसी की तरीके से होगा। और A6 को अपन लिख सकते हैं A+5D, इसकी वैल्यू -22 होती है। ठीक है, सोल्व बोथ द इक्वेशन। जिस तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से अपने को ये वाला करना है। ये करने का मतलब है कि इन दोनों को आपको माइनस कर देना है। 2 इक्वेशन आई है यहाँ पे, दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो A से कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 4D और इन दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस होने से हो जाएगा माइनस का 60। तो यहां से D की वैल्यू आ जाएगी -60/4। -60 में जब अपन 4 का डिवाइड करते हैं तो माइनस का 15 आएगा इसकी वैल्यू। अब जिस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन करा है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि A1 की वैल्यू क्या आएगी, A3 की वैल्यू क्या आएगी, A4, A5, इनकी वैल्यूज क्या आप लोग बता सकते हैं कमेंट में? तो आप जरूर बताएं कि इनकी वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी। जैसे कि चलो मैं बता देता हूं इसमें कि A2 में से आपको माइनस करना है D को, तो A2 की वैल्यू 38 है, इसमें से मैं D को माइनस करूंगा तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 53। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरीके से A2 में अगर मैं D ऐड करता हूं तो मुझे जो है इसकी A3 की वैल्यू मिल जाएगी और जब इसको प्लस करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, है ना। तो जब इसको माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 23।
ठीक है। इसी तरीके से अब A4 और A5 आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। और इसी तरीके से अपना ये थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी है क्योंकि 5 क्वेश्चन थे इसमें अलग अलग टाइप के, तो सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपने अपने आंसर जरूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।